जय श्री कृष्ण। क्या आत्म कल्याण के लिए सन्यासी बनना आवश्यक है या फिर कर्म करते हुए भी कर्म योग के आचरण के द्वारा आत्म कल्याण संभव है? आइए देखते हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक 1 में यह प्रश्न अर्जुन भगवान से क्यों पूछते हैं। अर्जुन उवाच सन्यासं कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययतयोरेकं तन्न मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्थ है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से जो एक निश्चित रूप से कल्याणकारी हो वह मुझे कहिए। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ज्ञान योग और कर्म योग में कौन श्रेष्ठ है, यह आप समझाइए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ज्ञान योग और कर्म योग क्या है। भगवान ने चौथे अध्याय में कर्म संन्यास के अंतर्गत यह नहीं कहा कि कर्मों के स्वरूप का ही त्याग कर देना चाहिए। कर्मों के स्वरूप का अर्थ है कि संन्यास के लिए भी कर्म जैसे भोजन करना, चलना, बैठना आदि का त्याग करना नहीं बताया है, क्योंकि चाहे कोई कर्मयोगी हो या सन्यासी हो, कोई भी एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। वैसी स्थिति में भगवान यह कैसे कह सकते हैं कि कर्म संन्यास के लिए कर्मों का ही त्याग कर दिया जाना चाहिए। कर्म संन्यास का अर्थ है संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से मुक्त होकर कर्म में प्रवृत्त रहना और यह जानना कि प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और निरंतर परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहना। यही ज्ञान योग है और यही कर्म संन्यास है। कर्म योग में निष्काम भाव से कर्म करना और फल की इच्छा न रखना। भगवान ने तीसरे और चौथे अध्याय में ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की ही प्रशंसा की है। इसलिए अर्जुन के मन में यह शंका है कि इनमें श्रेष्ठ कौन है, जिसका अनुपालन करना उनके लिए श्रेष्ठ कर है। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों की व्याख्या यदि आपको पसंद आती है तो आनंद गीता को लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें।